हेलो एवरीवन। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है दो जिराफ के बारे में। आप देख सकते हैं ये चिड़ियाघर है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और एक जो जिराफ होती है ना, एक बच्चे की टोपी खींच लेती है। जब ये देखने जाते हैं यहाँ पे तो टोपी खींच लेती है। तो मतलब इस तरह की स्टोरी है, बहुत मस्त स्टोरी है। वीडियो में बने रहें और एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टोरी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बिल्कुल विस्तार में देखते हैं। गाइस, यहाँ टाइटल में लिखा है अ जिराफ विद अ रेड कैप। ठीक है, तो आप जानते हैं जिराफ को जिराफ ही कहते हैं। विद एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के साथ। एक आर्टिकल है। रेड मतलब लाल, कैप मतलब टोपी जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो एक जिराफ के साथ लाल कलर की टोपी, ये स्टोरी की मेन हेडिंग है ना। यहाँ लिखा है गर्टी एंड हर बेबी फ्रीडी वर द टू जिराफ्स ऑफ द जू। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलते हैं। गर्टी एंड हर बेबी, गर्टी एक जिराफ का नाम है। हर बेबी, बेबी मतलब होता है बच्चा, तो गर्टी और उसका बच्चा, उसका नाम था फ्रीडी। वर यानी थे, द टू दोनों क्या थे, जिराफ्स, यानी गर्टी और उसका बच्चा दोनों क्या थे, एक जिराफ थे। ऑफ द जू, कहाँ के थे भाई, चिड़ियाघर के थे। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक है, एवरी डे पीपल वुड कम टू द जू टू सी एनिमल्स। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एवरी डे यानी प्रतिदिन, पीपल लोग, वुड कम, यहाँ जो वुड है ना, वुड में एक यल जो है ना एक्स्ट्रा दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला यल होना चाहिए। पीपल वुड कम यानी लोग आते थे। यहाँ जो वुड है ना, यूज टू की फीलिंग दे रहा है। यूज टू का यूज आप जानते हैं, जैसे हम पास्ट में अपने बीते हुए कल में अपने आदतों के बारे में बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो स्कूल जाया करता था, क्रिकेट खेला करता था। यानी एक दिन की एक्टिविटीज नहीं है, रोज की एक्टिविटीज़ को, कि मैं एक काम किया करता था, वहाँ पे यूज टू की हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, तो यूज टू की जगह पे यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है। सेम सेंस दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है। ठीक है, कि एवरी डे प्रतिदिन, लोग वुड यानी कि आया करते थे, वुड कम आया करते थे। कहाँ आते थे भाई, टू द जू चिड़ियाघर, क्या करने आते थे भाई, टू सी देखने, क्या, एनिमल्स जानवरों को। ठीक है, तो प्रतिदिन लोग चिड़ियाघर एनिमल यानी जानवर को देखने आते थे। ठीक है, दे ऑल्सो लव्ड टू सी दीज टू जिराफ्स, जो लोग थे, जो पीपल थे, ऑल्सो मतलब भी, ये भी एक प्रपोजिशन है कि वो प्यार भी करते थे। टू सी देखने से उनको प्यार था। दीज टू जिराफ्स, जो दोनों जिराफ हम चिड़िया में फिगर में देखा, मतलब दोनों जिराफों को देखने में उनको बहुत प्यार था। ठीक है, गर्टी एंड फ्रीडी ऑल्सो लव्ड टू सी पीपल। अच्छा, गर्टी एंड फ्रीडी यानी ये दोनों जिराफ जो हैं, गर्टी एंड फ्रीडी, ऑल्सो लव्ड वो भी प्यार करते थे, टू सी देखने के, किसको, लोगों को, यानी पीपल, यानी कि लोग भी पसंद करते थे गर्टी एंड फ्रीडी को। गर्टी एंड फ्रीडी भी लोगों को भी पसंद करती थी देखने में, यानी लोग उनको देखते थे, वो लोगों को देखती थी। ठीक है, ओके। दे वुड स्टैंड बाई, हम यही थे ना, ओके। दे वुड स्टैंड बाई देयर बार्स एंड पीपल केम टू हैव अ लुक एट देम। ठीक है, दे वुड स्टैंड, वे खड़े होते थे, कौन, गर्टी एंड फ्रीडी, वे खड़े होते थे कहाँ, बाई देयर बार्स, बार्स मतलब होता है सलाखें यानी जेल, तो सलाखों के पीछे, अपने सलाखों के द्वारा वो खड़े होते थे। एंड और पीपल केम, लोग जो है ना वो आते थे, टू हैव लुक का मतलब कि देखने आते थे, एट देम उन्हें। ठीक है, वो सलाखों के पीछे खड़े होते थे दोनों जिराफ और लोग उनको देखने आते थे। ठीक,
वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन केम टू जू टू सी एनिमल्स। एक दिन क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, अ ग्रुप ऑफ स्कूल मतलब एक स्कूल के समूह में, चिल्ड्रन यानी बच्चे, केम टू जू, एक कम से बना है केम, कि चिड़ियाघर आए, टू सी देखने आए, क्या देखने आए, एनिमल्स यानी जानवर देखने आए। ठीक है, जानवरों को देखने स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर आए। दे केम टू सी द जिराफ्स। दे किनके लिए, बच्चों के लिए, कि वे आए टू सी देखने द जिराफ्स यानी कि जिराफ देखने बच्चे आए। क्या हुआ, द चिल्ड्रेन वर वियरिंग रेड कैप्स, जो बच्चे थे वर बियरिंग, वियरिंग मतलब पहने हुए थे, वियर की आईएनजी फॉर्म है, कि जो बच्चे थे वो पहने हुए थे रेड कैप्स, कैप मतलब टोपी जो हम पहनते हैं ना, तो लाल कलर की टोपी पहने हुए थे। द रेड कैप फैसिनेटेड गर्टी, उसमें से जो रेड कैप थी, जो लाल कलर की टोपी थी, फैसिनेटेड गर्टी, गर्टी को फैसिनेटेड कर दिया यानी कि मोहित कर दिया। फैसिनेट मतलब कि किसी को बिल्कुल इमोशनल कर लेना, खींच लेना अपनी तरफ, ये वर्ड होता है इंग्लिश में, तो उसको मोहित कर लिया गर्टी को। सी विस्ड दैट फ्रीडी कुड वियर द सेम कैप। सी विस्ड, विस्ड मतलब वो चाहती थी, ठीक है, गर्टी चाहती थी दैट की फ्रीडी कुड वियर द सेम कैप, जो फ्रीडी है कुड वियर वो भी पहन सके द सेम कैप, मतलब वैसे ही कैप जैसे पहन रखे थे लाल कलर के बच्चे, वैसे ही कैप फ्रीडी भी पहन सके यानी पहने। गर्टी मेड यूज ऑफ हर लॉन्ग नेक ना, गर्टी मेड, गर्टी ने बनाए यूज ऑफ हर लॉन्ग नेक यानी अपने जो उसके गर्दन थे, नेक मतलब होता है गर्दन, कि अपने गर्दन को उसने यूज किया यानी कि लंबा कर दिया यानी लंबा बनाया। ठीक है, वाइल जब द चिल्ड्रेन वर लाफिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। अच्छा, गर्टी ने अपने गर्दन को लंबा कब किया, कि जब द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे वर लाफिंग हंस रहे थे, एंड टॉकिंग टू ईच अदर एक दूसरे से बात कर रहे थे यानी आपस में बात कर रहे थे, उस टाइम उसने अपने गर्दन को लंबा किया और क्या किया, गर्टी थ्रस्ट हर लॉन्ग नेक आउटसाइड द बार्स एंड पुल्ड ऑफ अ लिटिल बॉयज कैप। ठीक है, उसी के बीच में गर्टी ट्रस्ट अपने गर्दन को क्या किया, उसने बाहर निकाले। ठीक है, अपने गर्दन का उसने सहारा लिया, लॉन्ग नेक अपने लंबे गर्दन का सहारा लिया, आउटसाइड बाहरी साइड को, द बार्स यानी सलाखे के बाहरी साइड को अपने गर्दन को उसने क्या किया, निकाला, एंड और पुल्ड, पुल्ड मतलब होता है खींचना, खींच लिया, ऑफ अ लिटिल बॉयज कैप एक छोटा सा बच्चा था उसकी कैप को उसने क्या किया, खींच लिया। ठीक, सी प्लेस्ड द कैप ऑन फ्रीडीज हेड। ठीक है, सी प्लेस्ड, जो सी किसके लिए है, गर्टी के लिए है, कि गर्टी ने प्लेस्ड कर दिया यानी रख दिया द कैप, कैप को, ऑन फ्रीडीज हेड फ्रीडी के सिर पे उस कैप को रख दिया, उस बच्चे से खींचा और फ्रीडी के सिर पे रख दिया। ठीक है, द लिटिल एक्सक्यूज मी गाइस, बहुत खांसी हो रही है, इसका थोड़ा दिखा। द लिटिल बॉय बिगेन टू क्राई फॉर हिज कैप। अच्छा, जिस बच्चे का उसने कैप खींचा था, टोपी खींचा था, वो बच्चा द लिटिल बॉयज, वो छोटे लड़के ने, बिगेन टू क्राई, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन है, इसका मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, उसने शुरू कर दिया टू क्राई चिल्लाना, फॉर हिज कैप अपनी टोपी के लिए। ठीक है, द टीचर टोल्ड द जू कीपर, ओके, द टीचर टोल्ड द जू कीपर टू गेट बैक द कैप फ्रॉम द जिराफ। ठीक है, द टीचर जो अध्यापक थे, टोल्ड द जू कीपर, जू कीपर मतलब चिड़ियाघर का मालिक, यानी चिड़ियाघर के मालिक से कहा, टू गेट दिलवाने के लिए, गेट का कम से कम 11-12 यूज है ना, तो
चिड़ियाघर के मालिक कहा टू गेट दिलवाने के लिए बैक द कैप, टोपी को वापस, फ्रॉम द जिराफ, यानी जिराफ से टोपी को वापस दिलवाने के लिए कहा चिड़ियाघर के मालिक ने। ठीक, टीचर ने कहा चिड़ियाघर के मालिक से कि टोपी को बच्चे को वापस दिलवा दो। द जू कीपर्स ट्राइड देयर बेस्ट बट गर्टी डिडंट हैव रिटर्न द कैप। जो जू कीपर था, जो चिड़ियाघर का मालिक था, ट्राइड, उसने कोशिश किया, देयर बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, अपना सब कुछ कोशिश किया, मतलब टोपी दिलवाने के लिए, बट लग गया मतलब कुछ अलग दिखाएगा। बट गर्टी डिडंट रिटर्न द कैप, डिड नॉट रिटर्न द, यहाँ पे डिडंट लिख के फिर यहाँ पे नोट लिख दिया, ये गलत है। ए डिडंट, इसमें नोट मिक्स है, ठीक है, इसके बाद नोट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई, गलती से लिख दिया होगा कि गर्टी डिडंट रिटर्न द कैप। जो गर्टी थी, जो जिराफ थी, उसने रिटर्न नहीं किया, यानी वापस नहीं किया टोपी को। अ न्यू कैप वॉज बॉट फॉर द लिटिल बॉय। अ न्यू कैप, एक नई टोपी, वॉज बॉट, पहचानिए तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, कि एक नई टोपी खरीदी गई, फॉर द लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे के लिए। फ्रीडी वोर द रेड कैप एवरीडे। जो फ्रीडी थी, ये वियर से बना है वोर, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फ्रीडी ने पहने द रेड कैप, उस लाल कलर की टोपी को, एवरीडे यानी प्रतिदिन वो पहनती थी। ठीक है, तो गाइस ये स्टोरी थी। गले में खरांश है, बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैंने किसी तरह पढ़ा दिया। आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।